क्वेश्चन नंबर 241। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी निर्गामी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 242। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा की सदस्य थी? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 243। जब राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे ऑप्शन ए अपनी सहमति को रोके रख सकते हैं, ऑप्शन बी पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं, ऑप्शन सी उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं, ऑप्शन डी अपनी सहमत देने के लिए बाध्य हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 244। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी आर वेंकट रमण, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 245। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी विधि मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 246। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 247। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 248। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी आयु की कोई सीमा नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी आयु की कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 249। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी
भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन सी भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 250, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, ऑप्शन सी संघ का मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। क्वेश्चन नंबर 251, भारत में पनडुब्बी में यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए के आर नारायणन, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी BV गिर, ऑप्शन डी N संजीव रेड्डी। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 252, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी जाकिर हुसैन, सी जस्टिस हिदायतुल्लाह, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर है ऑप्शन ए BCAD। क्वेश्चन नंबर 253, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 254, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? ऑप्शन ए जी हाँ चुनाव किया जा सकता है, ऑप्शन बी जी नहीं चुनाव करना संभव नहीं है, ऑप्शन सी संसद के अनुमति लेना आवश्यक है, ऑप्शन डी भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए जी हाँ चुनाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 255, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? ऑप्शन ए 6 दिन, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने और 6 सप्ताह। इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 256, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 257, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य ऑप्शन ए विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के होते हैं, ऑप्शन सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ऑप्शन डी नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 258,
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? ऑप्शन ए डाले गए मतों का अधिकांश, ऑप्शन बी डाले गए मतों का 66%, ऑप्शन सी डाले गए मतों का 50%, ऑप्शन डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। इसका आंसर है ऑप्शन डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। क्वेश्चन नंबर 259। राष्ट्रपति ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, ऑप्शन डी सांसद संसद सदस्य ही होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी सांसद संसद सदस्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 260। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरी होती है के भीतर? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 1 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 महीने।